हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पप्पू ऑनलाइन क्लासेस में। आज आपको हम बताने वाले हैं क्लास 10 का वीवीआई क्वेश्चन, जो कि बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, बार बार जो पूछे जाते हैं प्रश्न जो होते हैं, सिद्ध कीजिए कि √3 एक और परिमेय संख्या है। इसे सवाल जो हर साल 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इस सवाल को आप मेहनत कीजिए और इस पर समझने का प्रयास कीजिए। इसको हम कैसे हल करेंगे, यहाँ लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे कि आप हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो इसे सिद्ध करने के लिए, इसे सिद्ध करने के लिए ए और बी दोनों क्या पूर्णांक लेते हैं, ठीक है, पूर्णांक लेते हैं। समझ में आ रहा ना। यहाँ पे लिखे हैं, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसे सिद्ध करने के लिए ए और बी दोनों क्या है, पूर्णांक लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि ए बटे में बी, क्या लेंगे, ए बटे में बी बराबर में √3 लेंगे। ठीक है, √3 लेना है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, इसको कैसे बनाना है, तो ध्यान देना है। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे तो दोनों ओर, यहाँ लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, ना लिख दिए। अब यहाँ पे दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग करना है। जैसे कि यहाँ पर ए बटे में बी का होल स्क्वायर बराबर में √3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखना है। ठीक है, ये होल स्क्वायर हो गया। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो ध्यान देना है। यहाँ पर ए का स्क्वायर ए होगा, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर बटे बी गुना बी करेंगे तो बी स्क्वायर। समझ में आ रहा ना, बी स्क्वायर बराबर में 3 का वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग करेंगे 9 हुआ, 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, यानी कि इसको हम ए स्क्वायर को इधर रख लेते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर में गुना करेंगे कोना कोनी, यहाँ बच्चे हम कुछ नहीं तो एक है, एक गुना ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर गुना, अब बराबर में बी स्क्वायर गुना 3 करेंगे तो 3b स्क्वायर। इतना समझ में आ गया ना। चलिए अब यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है जी, ए बराबर में ए स्क्वायर को जब हटाएंगे, ए स्क्वायर को हम हटाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर को हटाए हैं तो स्क्वायर के बदले क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, 3b स्क्वायर। अब देखिए ए बराबर में बी का वर्गमूल होता है ना, बी का वर्गमूल क्या होता है, बी स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है, पता है आपको, b√3 हो जाएगा, b√3। इसे जो है इसमें ए अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आज रखना है कैसे बना रहे, जबकि क्या लिखना है, जबकि b√3
3 एक परिमेय 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 संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो 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 कि क्या है, गलत है। जो कि गलत है। ध्यान में आ रहा है ना, जो कि गलत है। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए सिद्ध सिद्ध हुआ कि सिद्ध हुआ कि सिद्ध हुआ कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। संख्या एक प्रूव कर दे। ठीक है, प्रूव हो गया। इसी तरीका से आपको हर सवाल को बनाना है और भी बताते हैं 2 नंबर में। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर में सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ लिखेंगे क्या, हल। तो हल लिखेंगे, तो हल लिखने के बाद लिखेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने के लिए ए और बी दोनों दो पूर्णांक है। दोनों पूर्णांक लेते हैं। ठीक है, पूर्णांक लेते हैं। इसी तरीका से बनाना है, जो यहाँ पे बनाए हैं उसी तरीका से इसको बनाना है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि a बटे में b बराबर में √2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ दोनों ओर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। यहाँ पर दोनों ओर वर्ग करने पर यहाँ पे लिखेंगे a बटे में b का स्क्वायर बराबर में √2 का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे बना सकते हैं। इसको a गुना 1, यहाँ पे a है, यहाँ पर 2 को पावर, a का पावर 2 को है, तो a गुना 1 करेंगे तो a स्क्वायर बटे में b गुना b करेंगे तो b स्क्वायर बराबर में इसका वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, है ना। कोना कोनी क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या होगा, कोना कोनी जब गुना करेंगे तो a स्क्वायर बराबर में 2b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर को जब हटाएंगे इधर क्या होगा, रूट में आ जाएगा। a बराबर में रूट के अंदर 2b स्क्वायर होगा। इसका b के स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है, b स्क्वायर का। a बराबर में रूट b2। ठीक है, ऐसे होगा। यानी b के स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है, b। रूट 2 का नहीं होता, रूट 2। ये हो गया क्या, निकल गया ये। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे लिख देखते हैं a बराबर में
ए बराबर में बी रूट 2, ठीक है। इसमें 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 ए ओ परिमेय संख्या है, ए ओ परिमेय संख्या है, जबकि क्या लिखेंगे, जबकि बी रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, जो कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे सिद्ध करना है, इसलिए सिद्ध हुआ कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये कर दिए हैं प्रूव्ड। इसी तरीका से आपको बनाना है हर सवाल को, जिसे 1 नंबर का बना उसी नंबर 2 नंबर का, इस पर आपको मेहनत करना है, रिवाइजन करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर में, ठीक है। चलिए यहाँ पर है 3 नंबर में, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो क्वेश्चन है क्लास 10 में पूछा गया है, ठीक है, और बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया जाता है, ठीक है। इस सवाल को आपको बनाना है इसी तरीका जो यहाँ पे बनाए हैं 2 नंबर का 1 नंबर का, उसी तरीका से रोमन 3 नंबर का भी बनेगा सवाल, ठीक है। अगर इसको आप समझ गए हैं तो इसको आप बना लेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों नहीं समझे इसको नहीं बना पाएंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया ना? अगर ये समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। ऐसे ही सवाल देते आएंगे, गैस पेपर का, क्वेश्चन बैंक का, सभी का हम आपको बताएंगे, ठीक है। और साइंस भी बताएंगे आपको, साइंस जो है उसको भी बताएंगे। आप सब जो है वेट कीजिए, समय पर सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल है, सवाल तो आपको पढ़ के सुना दिए हैं। हल लिखेंगे यहाँ पे, हल में लिखेंगे माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पर इस परिमेय संख्या है तो इसे सिद्ध करने के लिए क्या लेना है? ए और बी लेना है। बी दोनों क्या है जी? दोनों पूर्णांक है, दोनों क्या है? पूर्णांक लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ए और बी के जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं। ए और बी जो है यहाँ पे आप एक्स वाई भी ले सकते हैं, पी क्यूब ले सकते हैं, है ना, सी डी ले सकते हैं, एफ आई ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम ए लिए हैं ए बी, तो आप भी ए बी लेना है, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, ए बी के जगह पर कोई भी ले सकते हैं, जैसे ए बी सी डी, इसमें से 26 को अक्षर ले सकते हैं। अल्फा बीटा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आ गया। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ए बटे में बी बराबर में रूट 5 है। यहाँ लिखेंगे दोनों और वर्ग
करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग जब करेंगे तो ए बटे में बी का होल स्क्वायर बराबर में रूट के अंदर रूट 5 का होल स्क्वायर। इसको आप कैसे बनाएंगे जी? आप इसको ऐसे बनाएंगे, ए का स्क्वायर, ए गुना ए का मतलब है एक पर स्क्वायर बटे में दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, बी पर स्क्वायर बराबर में 25 का वर्ग, रूट 5 गुना रूट 5 करेंगे 2 बार, कितना होगा? रूट 25 होगा। रूट 25 का वर्ग कितना होता है? 5 होता है। कोना कोनी गुना कर देना है, ठीक है, कोना कोनी क्या करना है? गुना करना है। जैसे इसको गुना करेंगे, यहाँ पे करेंगे ए स्क्वायर बराबर में 5b स्क्वायर, ठीक है, 5b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर को जब हटाएंगे यहाँ पे रूट आ जाएगा, ए बराबर में हो जाएगा रूट के अंदर 5b स्क्वायर। आपको पता है बी स्क्वायर यहाँ पे है, बी स्क्वायर का वर्गमूल होता है, तो ए बराबर में बी रूट 5 हो गया ए का मान। अब यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें ए अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि बी रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, जो कि गलत है, यहाँ पे लिखना है। इसीलिए सिद्ध हुआ कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रूफ कर देना, ठीक है। ये क्या हुआ? प्रूफ कर दिए, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल 4 नंबर का, ठीक है। चलिए यहाँ पे है 4 नंबर में, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए यहाँ पे हल करेंगे, वही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसे सिद्ध करने के लिए ए और बी दोनों क्या है? दोनों पूर्णांक है। दोनों क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक लेते हैं, पूर्णांक लेते हैं। समझे सवाल को? इतना आपको पता हो रहा है ना? सभी में यही लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है, इसलिए चूंकि ए बटे में बी बराबर में 3√2, ये लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पे करना है दोनों और वर्ग करने पर, यहाँ पे क्या होगा? ए बटे में बी का होल स्क्वायर बराबर में 3√2 का होल स्क्वायर।
तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे करना ये है, देखिए बनाना है तो उसी के का, लेकिन थोड़ा यहाँ पे अलग आप कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलग। यहाँ पे इसको हम नहीं मानेंगे, ठीक है, इसको हम नहीं मानेंगे। आप इसको गुना कर सकते हैं जी, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ए बटे में 3b बराबर में कर, इधर क्या बचे, रूट 2 बचे। इसको ऐसे लिखेंगे, लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। या फिर लिखेंगे इसमें 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 ए बटे में 3b यहाँ पे इसको हम का इधर लिख देते हैं, पर यहाँ पे मान लीजिए गलती हो गया, ठीक है। ए बटे बी और परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यहाँ लिखते हैं, परिमेय संख्या है, जो गलत है, इसलिए सिद्ध हुआ कि 3√2 एक और परिमेय संख्या है, ठीक है। ये कर दी है प्रूफ, ठीक है, प्रूफ हो गया, समझ में आ रहा है ना। अब चलते हैं 4 नंबर में, ठीक है। 4 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, यहाँ पे है 5 नंबर में, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक और परिमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना, लेकिन पहले लिखेंगे हल लिख लेंगे, हल लिखेंगे, लिखेंगे माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसे सिद्ध करने के लिए ए तथा बी दोनों क्या है, पूर्णांक है। दोनों लिखेंगे, दोनों पूर्णांक, यहाँ पे लिखेंगे 2 लिखिए, लेकिन दोनों पूर्णांक लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ए बटे में बी बराबर में 5 माइनस √3, ठीक है, √3, तो ये √3 को हम इधर ला लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए बटे में बी माइनस प्लस में √3 बराबर में जो बचा है 5, ठीक है। तो अब ये बी को हम इधर लेते हैं, जैसे कि √3 बराबर में 5 माइनस ए बटे में बी। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, इसमें 5 माइनस 1 बटे में बी
बी एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जबकि रूट तीन एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए सिद्ध हुआ कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए ये जो सवाल है क्लास 10 में पूछा गया है, इसलिए इस पर थोड़ा आप जो है रिवाइजन कर लीजिएगा और कॉपी पर इसको उतार लीजिए, ठीक है। और इस पर थोड़ा ध्यान देना है, 5 नंबर का सवाल आता है, ठीक है। 5 नंबर का सवाल यहाँ पे एक अगर इसको बना लेते हैं 5 नंबर मिल जाएगा, तो छोड़ना नहीं है, इसलिए ऐसे सवाल को भी हल करना है, ठीक है। जो बार बार पूछे गए हैं सवाल, उसी सवाल को हम बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि बेफालतू सवाल है तो ले लिए हैं बता दिए, ऐसा नहीं है। जो बार बार पूछा गया है सवाल उसी को हम बता रहे हैं। तो आप सब मेहनत कीजिए और इसका नोटबुक कर लीजिए कॉपी में, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी काम कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल में 6 नंबर में, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ है 6 नंबर में, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे हल माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे सिद्ध करने के लिए ए और बी दोनों पूर्णांक लेते हैं, समझ में आ गया ना। इतना आपको लिखना है, बाकी तो छोड़ना है, अभी बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ए बटे में बी बराबर में क्या है जी, 3 प्लस 2 रूट 5। आप इसको ऐसे बनाएंगे, ए बटे में बी माइनस 3 बराबर में इधर बचा क्या, 2 रूट 5, यही बचा जी। ये 3 को, ये जो 3 है इधर इसको इधर लाए हैं, यही बचा। यहाँ पे लिखेंगे, इसमें ए बटे में बी माइनस 3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, जो
गलत है, जो गलत है, ठीक है, जो गलत है। यहाँ पे सिद्ध, इसलिए सिद्ध सिद्ध हुआ कि सिद्ध हुआ कि 3 में 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस पर कर दिए क्या, प्रूफ कर दिए, ठीक है, सिद्ध कर दिए। इसी तरीका से आपको बनाना है, समझ जाइए सवाल को, ठीक है, इसी तरीका से बनाना है। ऐसे सवाल अगर पूछेगा परीक्षा में तो हल कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलते हैं आज 7 नंबर में, ठीक है। चलिए 7 नंबर में है, दर्शाइए कि 1 में √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल माना कि 1 में √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो इसे सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए ए और बी दोनों पूर्णांक है, दोनों क्या है, पूर्णांक लेते हैं, लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्योंकि A में B बराबर में 1 में √2, आप इसको ऐसे बनाएंगे, गुना करेंगे तो B है ना बराबर में 1 गुना 1 क्या करेंगे, A गुना √2 करेंगे तो A √2 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे, इसमें B एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि A √2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, जो गलत है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सिद्ध हुआ कि 1 में √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरीका से सवाल आपको बनाना है, ठीक है। अगर बना लेते हैं तो अच्छी की बात है, और इस पर रिवाइजन करना है घर में, और नोटबुक करते जाना है, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।